नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, एक नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कैसा रहेगा और भी क्या अच्छी खराब अवस्था है उस विषय पर इनको जानना है, और पार्टनरशिप में व्यापार कर सकते हैं कि नहीं, तो सारी ही चीज़ों को इनको जानना है। और हथेली कैसी है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपकी नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था मौजूद है जिसके एवज में ऐसे जातक के जिंदगी पर पैसे कमाना बहुत आसान काम होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए पैसे कमाना बहुत ही आसान कार्य होता है। अब वो क्या है, मैंने सिर्फ कमाने के रूप में टिप्पणी किया है, खर्च के एवज में या करोड़ों या अरबोपति के एवज में टिप्पणी नहीं किया है। बस मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। ये मैंने नहीं कहा है कि अरबों कमाना बहुत ईजी है, मैंने कहा है पैसे कमाने का इनको कहीं कोई तकलीफ नहीं है, ये आराम से कमाते हैं। अब पैसे कमाने के बाद खर्च भी तो होते हैं और भी बहुत तरह की बातें हैं, वो सब बातें हम करेंगे, लेकिन मैंने कमाने के रूप में टिप्पणी किया है। इसी के उपरांत जिसकी जिसकी जैसे जैसे रेखाएं में चमक आता जाएगा वो उससे ज़्यादा पैसा ज़िंदगी पर कमाते रहेंगे। तो डिपेंड करता है आपकी रेखाओं पर, लेकिन कुछ ऐसी अवस्था आपको एकदम स्मूथली पैसा ज़िंदगी में देती है, तो उसको तो हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे। उसके उपरांत भी और भी बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको भी लेके हम चलेंगे। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए और आज के वीडियो में कुछ बहुत बढ़िया सीखिए। और अगर आपकी हथेली पर ऐसी कुछ अवस्था होगी, मैं बोल रहा हूँ और 100% बोल रहा हूँ, और आपने ज़िंदगी को आप उल्टा के देख भी लो, आप पैसे कमाते होगे। एक इजी टास्क होगा आपके लिए पैसा कमाना। तो क्या है वो चीज़? सबसे पहले जब भी पैसे की बात करते हैं हम, तो भाग्य रेखा पर नज़र तो जाता ही जाता है। जिस भी जातक की सटीक भाग्य रेखा होती है, अब सटीकता और खूबसूरती का कोई अंत नहीं है। एक से एक खूबसूरत चीज़ धरती पर है, एक से एक सटीक चीज़ धरती पर है, तो उसका कोई अंत नहीं है। जैसे अपडेट होता है ना, अभी जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा हो कि ये बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है और मैं काफ़ी कंफर्ट हो इस चीज़ों को लेकर, लेकिन समय समय पर देखिए, अपने ज़िंदगी को एनालिसिस करिए कि आज से 5 साल पहले आप क्या यूज़ कर रहे थे और आज कितना चेंज है। तो इसीलिए मैं भी जब पामिस्ट्री करता हूँ ना, तो बहुत प्रकार के हाथ को देखता हूँ। विथ रिकॉर्ड मैंने हजारों की तादाद में हथेली देखी है, हजारों की तादाद में, इवन उससे भी ज़्यादा। तो मैं भी बहुत प्रकार की हथेली को देखता हूं। मुझे एक चीज पर्सनली फील हुआ है कि कोई अंत नहीं है। मैं कितना भी बढ़िया भाग्य रेखा देख लूं ना, मैं उसको सबसे सुपीरियर और सबसे सर्व शक्तिशाली भाग्य रेखा के रूप में संबोधित नहीं कर पाऊंगा। मेरे हिसाब से वो सुपीरियर है और आपकी ज़िंदगी पर भी उसका फल है, लेकिन शेर का सवा शेर भी है। कहने का मतलब ये है, जैसे खूबसूरती का कोई अंत नहीं है, वैसे भाग्य का कोई अंत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं, कुछ ऐसी भाग्य रेखा जो ज़िंदगी पर आपके पैसे देते हैं, उसको तो हम जरूर बता सकते हैं। तो वही इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो जब भी पैसे की बात करते हैं अपना, तो भाग्य रेखा पर ध्यान जरूर जाता है, क्योंकि भाग्य रेखा का दूसरा नाम धन रेखा है, जो पैसे की आगमन को इंडिकेट करता है, जो जिंदगी पर धन की आगमन को बताता है, जिसके एवज में धन जिंदगी पर आता है। तो इनकी जो भाग्य रेखा मुझे दिखी, ये कुछ ज़्यादा अच्छी दिखी हमें। एकदम देखो, ऐसे तो यहाँ से दिख रही है हमें, लेकिन एकदम सीधी गई है, एकदम सीधी यहाँ पर आके रुकी, फिर आगे भी भाग्य रेखा चढ़ रही है कंप्लीट जिंदगी के लास्ट तक। अब इस भाग्य रेखा के लिए मैंने ये बात का क्यों बताया, ये बात का संबोधन क्यों किया कि ऐसे जातकों के लिए पैसा कमाना इजी है। जिस भी जातक की भाग्य रेखा एकदम पतली हो, अस्पष्ट हो, मैंने क्या कहा, कोई अंत नहीं है सुंदरता का और अच्छा का कोई अंत नहीं है, तो वो हम अंत की बात नहीं कर रहे, हम कुछ ऐसे चीज़ों की बात कर रहे हैं जो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी पर आपको धन देता है। हम डेफिनेट चीज़ों की बात कर रहे हैं। जिस भी जातक की हथेली पर भाग्य रेखा पतली हो, विजिबल हो, कम कट्स हो,
अब कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है, गुरुजी कट्स क्या होता है, कट्स कहाँ होता है, कैसे हम लोग देखें। तो कभी कभी आप अपनी हथेली को फील करते हैं कि भाग्य रेखा पर ऐसे कुछ कट्स है, काफ़ी डार्क है, काफ़ी हार्ड है। तो वो कट्स जो है ना, उस पार्टिकुलरली एज के एक्सपेंस को दर्शाता है, नेगेटिव एक्सपेंस को दर्शाता है। समझिए थोड़ा बात को। मान लिया जाए आपकी आयु 20 वर्ष की है और आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया। आपकी अर्निंग 10,000 रुपये है। 20 साल कमाया, 21वां साल भी वही कमाया, पैसा कमाया, और कहीं ना कहीं 2 साल में कुछ पैसे जमा किए। सडनली आपको पता चला कि आपके ज़िंदगी पर ना कुछ ऐसे लफड़े लग गए जो अनएक्सपेक्टेड थे, नेगेटिव सेंस में। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल लॉस, कुछ बीमारी, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। भगवान ना करे किसी की ज़िंदगी पर ऐसा हो, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ। तो वो पैसे आपके जो जमा किए हुए थे वो खत्म हो गए। तो ये जो भाग्य रेखा पर कट्स है ना, वो पार्टिकुलरली एज के नेगेटिव एक्सपेंस को दर्शाता है, जो व्यक्ति के पैसे खर्च हो जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। ऐसा आपके सोच के हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलती ना। होता क्या है मैं बताता हूँ। अब किसी के हाथ पर अच्छी प्रोग्रेस लाइन है, भाग्य रेखा काफ़ी अच्छे बिना किसी कट्स के साथ है, वो पैसा 10 नहीं, वो 1 लाख कमाएगा, और वो समय समय पर तरक्की ही करेगा। उसके डिटोरिएशन नहीं होंगे, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगी पर नहीं पड़ेंगे। मतलब वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर आगे ही बढ़ेगा, आगे ही बढ़ेगा। वो आज 1 कमा रहा है, कल 2 कमाएगा, परसों 3 कमाएगा। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेस लाइन, इसको कहते हैं जो जीवन रेखा से दिखता है। तो भाग्य रेखा और जीवन रेखा का कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है अगर आपको पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है या सीखने की चाह है। तो मैं क्या बता रहा था कि जब भी भाग्य रेखा आपकी सटीक हो, जैसे कुछ लाइंस ना हो, जो ये कट्स के रूप में मैंने दर्शाया ना, ये लाइंस ना हो, एकदम विजिबल हो, जैसा एकदम सीधा साधा सपाटा हो, जैसा इस हाथ पर आपको दिख रहा है, तो ये डेफिनेट है कि ऐसे जातक पॉजिटिव में रहते हैं, भले ही इनकी सैलरी 10,000 हो। मैंने क्या कहा, मैं आपको समझा तो दूंगा ही। भले ही इनकी सैलरी 10,000 हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये पॉजिटिव में रहेंगे। हाँ, अब जीवन रेखा पर कुछ ऐसे इंडिकेशन हो जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर साफ सुथरा भाग्य रेखा हो, जीवन रेखा साफ सुथरा हो, प्रोग्रेस लाइन नहीं भी हो, तो जो आपने 2 साल में 10,000 रुपये महीने कमा के पैसे जमा करे ना, वो पैसा आपका सेव हो जाएगा, और उस पैसे का इंटरेस्ट आएगा, और आगे भी आप कुछ और पैसा सेव कर पाओगे। सिंपल सा बात है कि सारी ही चीज़ें आपके हथेली पर होती है, बस समझने का ज़रूरत है, और बस समझने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, इसी वजह से मैंने कहा था, और ऐसे जातकों के लिए हमेशा ही कहता हूं कि भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। अब भाग्यशाली व्यक्ति क्यों कहा जाता है किसी को, कि वो बस पॉजिटिव में रहे, नेगेटिव नेगेटिव थोड़ा ही हो, तभी तो हम उसको भाग्य रेखा कहते हैं। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 20 साल के बाद अपनी ज़िंदगी को इतनी स्मूथली बिता लेते हैं कि उनको ज़िंदगी पर कोई समस्याएं नहीं होती है, तो उसको भाग्यवान, भाग्यशाली व्यक्ति कहते हैं। तो इसी लिए ऐसे जातकों को भाग्यशाली के रूप में संबोधित किया जाता है, क्योंकि वो खुद भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये चीज़ पहले पॉजिटिविटी थी, और इसी मार्फत से मैंने ये चीज़ कहा। तो इनकी बहुत अच्छी है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। मैंने खर्च के रूप में कोई टिप्पणी नहीं किया, वो आगे करूंगा। एक अच्छी मस्तिष्क रेखा है आपकी, बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग की तेईस है, और अच्छी हृदय रेखा है। तो ये काफ़ी संतुलित अवस्था में है, जहाँ पर से जातक इतने बुद्धि के अच्छे और तीक्ष्ण जरूर होते हैं, जिससे ये जिंदगी पर पैसे अर्न करें। ये इतने समझदार तो होते हैं। उसके बाद एक बुध रेखा बन रही है, कुछ कुछ टूटी भी है, थोड़ी सी बिजनेस में ऊपर नीचे वाली स्थिति को दर्शा रही है। बाद बाकी प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं हथेली पर, प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनाते हो। एक सूर्य रेखा है, एक सोर्स ऑफ इनकम रहता है। अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर बिजनेस में नहीं आ जाते तो आपकी नौकरी प्राप्ति के बड़े अच्छे योग बने थे। अगर आज भी आप नौकरी की प्रोफेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक सूर्य रेखा है, भले ही थोड़ा विलंब से दे, लेकिन देगा जरूर। अब कुछ लोग बोल सकते हैं क्यों विलंब से देगा, क्योंकि बृहस्पति है गड़बड़ आपकी, तो ये विलंब तो दर्शाता ही दर्शाता है। इसके लिए उपाय करना तो निहायत ही ज़रूरी है। ये निहायत ही ज़रूरी है कि इस जुपिटर के लिए आप रेमेडी करो, क्योंकि ये रेमेडी से आपके जुपिटर ठीक होगी, और जो पैसा आपके पास आना चाहिए वो पैसा आपके पास आएगा और बचेगा। मैं बताता हूं इसकी नेगेटिविटी, अभी मैं बताता हूं। तो उसके बाद एक ज़बरदस्ती आपकी जीवन रेखा है, बहुत कमाल, बहुत कमाल, जहां पर से जिंदगी अच्छी बीतती है, एकदम गजब। अब और भी चीज़ें हैं, जैसे कि देखो ये मंगल रेखा काफ़ी स्पष्ट है, शुक्र पर रेखाएं हैं, ये भी मंगल रेखा है जो काफ़ी अच्छी है। ये भी अच्छी चीज़ें हैं, ये भी खराब तो है नहीं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, बाकी प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है, तो अच्छी पॉजिटिविटी थी। अब कुछ लोगों के मन में या खुद के इनके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि गुरुजी जब इतनी पॉजिटिविटी तो मैं तकलीफ में क्यों हूं। अब तकलीफ क्या है वो पहले सुनो। इनकी बृहस्पति है घर पर,
ऐसे जातक को धोखा मिलता है बड़ा। और ऐसे जातक जिस पर भी ट्रस्ट करते हैं वो उसको एकदम से बैक स्टेप करके जाते हैं, एकदम से पीठ में छुरा भोंक के जाते हैं। तो ये बृहस्पति का बात था। अब आगे बात करते हैं, ऐसे लोग कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में बड़े बड़े परेशान रहते हैं। मतलब ये कोई कार्य करते हैं उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। और पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक जीवन थोड़ा विलंब से शुरू होता है, इस चीज़ को भी ये दर्शाती है। तो पूरी की पूरी नेगेटिविटी इनकी ज़िंदगी पर एप्लीकेबल है और इनकी ज़िंदगी पर ये चीज़ें घटित हो रही हैं। इनके ज़िंदगी पर ये चीज़ें घटित हो रही हैं। ये बृहस्पति के रिगार्डिंग साइड इफेक्ट है। 100 का 100% प्रेडिक्शन इसके एवज में एकदम एक्यूरेट आता है जब आप बृहस्पति को देखने सीख जाएंगे। क्योंकि लोग जो है ना लाइन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं और प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को देखना भूल जाते हैं, सीख नहीं पाते, सीखना नहीं चाहते। लेकिन जब तक आप किसी भी प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को नहीं समझिएगा, नहीं सीखिएगा, नहीं उसका गणना कर पाइएगा, तब तक आप अच्छे ज्योतिष नहीं बन पाइएगा। ये कोई आपको डिग्री में नहीं पढ़ा सकता, ये कहीं कोई यूनिवर्सिटी में ये चीज़ आपको नहीं पढ़ा सकता। ये आपके इनर इंट्यूशंस है, एक ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर जो आपको खुद समझना है। आपको एक भलाई करने का सोच रखना है लोगों का और ये चीज़ सीखने का प्रयास करना है। मैं उन व्यक्तियों के लिए बात कर रहा हूँ जो सीखना चाहते हैं। मेरे चैनल का उद्देश्य ही सिखाना है, मेरे चैनल का उद्देश्य ही सही जानकारी देना है। तो ये बृहस्पति के रिगार्डिंग समस्याएं थी। तो ये इस चीज़ के रिगार्डिंग इनकी ज़िंदगी पर नो डाउट समस्या आ रही होगी, नो डाउट। तो पहले नेगेटिविटी, अब दूसरी देखो थोड़ी डिसीजन मेकिंग में, चलो वो तो ठीक है मिला जुला के। भावुक व्यक्ति हैं, काफ़ी इमोशनल है, और जब जुपिटर वीक रहे और व्यक्ति भावुक रहे तो ये एक बड़ी विडंबना है। जिसके एवज में एक तो आप बहुत ज़्यादा ही लो फील करते हैं बृहस्पति वीक होने के बाद, निराशावादी हो जाते हैं, और ऊपर से कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, भावुक हो जाते हैं। कभी कभार इस केसेस में देखा गया है कि ये लोग जल्दीबाजी में भी निर्णय ले लेते हैं। मान लिया जाए कि कुछ पारिवारिक समस्याएं होगी और आप चल पड़े किसी और जमाने, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन मुझे लोग क्रश कर रहे हैं, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग कुछ ही दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। मान के चल लो कि ऐसे लोग दूसरे दुनिया का कहने का संबंध है कि ऐसे लोग बड़े वरीड हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बृहस्पति को उपाय के बाद ये चीज़ें भी ठीक रहेंगी। अब बात करते हैं कि ये इसका मेन रीज़न था, नेगेटिविटी यही थी। अब आपके ज़िंदगी पर पैसे तो आ ही रहे होंगे, कमा रहे ही होंगे, लेकिन बचने में बड़ी समस्या हो रही होगी क्योंकि बृहस्पति ये बड़ा घर पर। तो यहाँ पर से पानी जब आप लोगों ने हाथ पर, तो ये इधर से एकदम बह जाएगा, तो पैसे बचने की बड़ी समस्या। तो यहाँ पर से अब करें तो करें क्या? तो ये बेहद नेगेटिविटी थी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका उपाय करें, और ताकि तभी आपके वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगी और सब चीज़ ठीक रहेगा। और आपका एक प्रश्न था पार्टनरशिप में, तो अगर आपके पार्टनर अच्छे होंगे ना नेचर वाइज, तो नो डाउट आपके लिए पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं होंगे तो आज तक तो आप धोखा ही खाए हैं, आगे भी आप धोखा ही खाएंगे। तो यहाँ पर से सेल्फ काम करना ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन अगर आपके मन लायक पार्टनर मिल जाए तो फिर वो काम कर सकते हैं आप। तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी प्रश्न थे आगे की जिंदगी, व्यापार कैसा रहेगा। देखो ऑलरेडी आप व्यापार कर रहे हो, पैसे बचाने में समस्या है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब करते तो आप पैसा बचा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे खर्च की जो योग होता है ना, वो तो आप जॉब करो अथवा व्यापार करो फर्क नहीं पड़ता, वो खर्च होता ही होता है, किसी भी तरह से होता है। मेरे काफ़ी शागिर्द हैं, मेरे काफ़ी क्लाइंट हैं जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, बड़े अच्छे पद पर आसीन हैं, वो भी मुझे कहते हैं गुरुजी महीने के महीने के अंत में हाथें तो तंग हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि महीने के अंत में मेरे पास धन नहीं बचता, मैं सेव नहीं कर पाता, मेरी बहुत सैलरी है लेकिन फिर भी मुझे बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। तो इस चीज़ को लेके बृहस्पति का उपाय करना बेहद ज़रूरी है। बाद बाकी अभी आपके जीवन रेखा से चीज़ों को हम क्लियर किए देते हैं। तो बचपन से आपके लाइफ लाइन को हम देखते हैं। तो बचपन से देखो क्या है ना, कुछ कुछ प्रगति के योग तो जिंदगी पर परस्पर बने थे। इसका मतलब होता है कि जातक की जिंदगी उतनी भी खराब नहीं रहती, ठीक रहती है। अब बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ था तो पढ़ाई लिखाई वैसे भी कोई बहुत अच्छी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता, दिल नहीं करता, और थोड़े निराशावादी होते हैं और थोड़े कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं आती हैं। तो बचपन से आप फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दाना पानी को लेकर समस्याएं नहीं रही, अच्छे ही घर से आप ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन मुझे सारी कहानी स्पष्ट रूप से कह रही है, और घींच वींच के आप डिग्री भी पूरा कर ही लेते हैं।
एक समस्या आपकी जिंदगी पर 18 वर्ष में थी, एक 19 वर्ष में थी। 19 वर्ष की आयु में कुछ मेजर चेंजेस जिंदगी पर दिखे हमें, जहां पर से काफी इंडिपेंडेंट हो गए आप। उसके बाद अपना कमाई के लिए आप काफी ज्यादा अग्रसर हो गए, पैसे कमाने के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड हो गए कि मुझे धन अर्जन करना है, मुझे पैसा कमाना है। तो ये 19 साल की बात कर रहा हूं मैं। और 19 साल के बाद मैं 20 साल की आयु से आपकी धन अर्जन के योग को भी प्रॉपरली देख रहा हूं, प्रॉपरली। तो 20 के बाद आपकी जीवन रेखा स्मूथ रही, लेकिन कामयाबी के लिए कहीं ना कहीं आप परेशानी में रहे। कामयाबी के लिए कहीं ना कहीं आप एक संदेहजनक आपके जहन में बात घूमती रही कि मैं कामयाब बनूंगा कि नहीं, मैं कामयाबी पा पाऊंगा कि नहीं। ये एक बड़ी समस्या थी। और ये तकरीबन चली आपकी 20 वर्ष से लेके ये देख लो 22 वर्ष तक। 22 फिर 23 में कुछ समस्याएं आपकी जिंदगी पर थी। 23 ईयर्स में मेन जो जिंदगी पर थोड़ा भी सुधार देखा वो 24 ईयर्स की एज से देखा। एक प्रगति का योग आपके जिंदगी पर बने हुए थे। 24 के बाद जिंदगी थोड़ी ठीक चली और मैं देख रहा हूं कि 26 में भी एक समस्या है, लेकिन 27 में एक प्रगति का योग है, 27-28 के आसपास। वर्तमान समय आपका 27 वर्ष का है। 28 में 60 तक कुछ प्रोग्रेस तो मैं देख रहा हूं, जहां पर से कुछ तरक्की के तो योग बन रहे हैं, लेकिन उसके समतुल्य एक राहु रेखा भी है जो आपके 1 साल के बाद ही है। तो 29वें साल में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ा संभल के रहना, कम इन्वेस्टमेंट करना, फूक फूक के कदम रखना और इसके रिगार्डिंग उपाय करना आपके लिए निहायत ही जरूरी है। 29 के बाद फिर मैं आपकी जिंदगी को स्मूथ देख रहा हूं। तरक्की आपकी 31 में भी, फिर जिंदगी स्मूथ एक 34 में भी है, फिर तकरीबन एक आपकी 38 में भी है, फिर 39 में भी है, फिर तकरीबन 42 में है। ये जो कुछ तरक्कियां हैं 42वें साल की आयु तक, ये दर्शाती है कि जातक की जिंदगी वर्तमान समय से ज्यादा अच्छी बीतेगी और 42वें साल के बाद भी स्मूथ है। और एक बड़ी तरक्की आपकी जिंदगी पर मान के चलो 55 में, 55 के बाद भी स्मूथ है। यहां पर से एक आपकी 62, 62 के बाद एक 70, 70 के बाद एक तकरीबन मान के चलो ये 62 के बाद ये आपकी तकरीबन 66 होगी। 66 के बाद एक तकरीबन आपकी 72, 72 के बाद फिर आपकी कुछ यात्राएं जिंदगी पर परस्पर बनी हुई है। देखो 72 में एक यात्रा है, 75 में भी आगे की भी लाइफ लाइन अच्छी है। तो जब इतनी शानदार लाइफ लाइन हो तो व्यक्ति की आयु दीर्घायु होती है, जिसको हम 75+ का रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपकी अभी वर्तमान समय में कुछ आयु ऐसी भी है जिस आयु में मूलभूत रूप से समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा आने वाले कुछ 2-3 साल, या मान के चल लो जैसे मैंने बताया कि 32 साल तक। तो यहां पर से कुछ उपाय करने की आपको बेहद आवश्यकता है, जहां पर से राहु के लिए बहुत जरूरी है, बाद बाकी बृहस्पति के लिए तो निहायत ही जरूरी है। ऐसे भी जिस जातक का बृहस्पति थोड़ा भी गड़बड़ रहता है तो ऐसे लोगों की जिंदगी पर समस्याएं आती हैं। आपका तो बहुत गड़बड़ है, समस्याएं तो जरूर आपने देखा। अभी इन कैथलिक का जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, नो डाउट। सारे ही प्लैनेट्स काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़े हैं बृहस्पति को छोड़ के। 65% राज्यों का फल, जिंदगी अच्छी बीतती है, लेकिन जो बृहस्पति के रिगार्डिंग साइड इफेक्ट है वो तो लाइफ में आता ही आता है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, नो डाउट। और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व काफी शानदार है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी, अंदर से थोड़ी बहुत कमजोरी के योग है। बाकी 2 लाइन से लाइफ में जो भी अपने दम पर है, सारे ही फिंगर में स्ट्रेंथ है। और ये वो तो मैं दिखाऊंगा आगे। ये डिजायर्स की लाइन है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत कुछ करना है। सेकंड फैलेंज बड़ा है, अपने सम्मान की रक्षा करने में पूर्णता, सामर्थ्य और सम्मान की रक्षा ऐसे जातक कर भी लेते हैं। एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। समझदारी की लूप काफी अच्छी, लेकिन शुरुआती दौर में प्रॉब्लम्स रही है, डिसीजन मेकिंग में समस्याएं रही हैं। और यहां पर से कुछ लाइन से ये दर्शाती इंसान कितने अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। फिर देखिए आपकी अतली पर आगे बृहस्पति फिंगर हल्की बड़ी है, ईगो हर्ट की प्रॉब्लम, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है और उस इंसान को आप छोड़ देते हैं। ये टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था है, सन सैटर्न की अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं, बहुत गुणी व्यक्ति हैं, कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप जरूर करता है जिससे आप जिंदगी पर पैसे अर्न करो। ये टेंड कर रही है बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से धन लाभ, तेजी प्रवृत्ति को दर्शा रही है। वाक्पटुता काफी अच्छी होती है ऐसे जातकों की, यह स्पष्ट मैं देख पा रहा हूं। फिंगर लंबे खड़े अच्छे स्ट्रेंथ को दर्शा रही है, जहां पर से जातक काफी ज्यादा समझदार और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ वाले व्यक्ति हैं। अभी हम प्लैनेट्स पर चर्चा करते हैं। बृहस्पति में दबाव है, प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होगा 35 वर्ष तक, उसके बाद भी थोड़ी गड़बड़ ही है, लेकिन फिर भी मध्यम स्तरीय है। तो इसका उपाय तो बहुत जरूरी है कि कर ही ले आप, तो बेटर रहेगा। काफी चपटा सा आकृति मुझे दिख रहा है, काफी चपटा सा आकृति बृहस्पति का। बाकी कुछ आपके स्क्वायर डेवलप कर रहे हैं जो ये कुछ नेगेटिविटी को दूर करेंगे, लेकिन उपाय करना बेहद जरूरी है। परोपकारी है, सेवाभावी नेचर, दूसरे के लिए हमेशा ही रहते हैं खड़े और दूसरे का मदद तो करना ही चाहते हैं।
फिर भी ठीक है, 35 वर्ष के बाद मिला जुला के तो कहीं ना कहीं कुछ सफलताओं को दर्शा रही है, लेकिन अभी से इसका उपाय कर लीजिएगा तो फिर मूल समस्याएं ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। ये कुछ लाइन से ये दर्शाती है कि इरिटेशन जल्दी होता है, ज़्यादा होता है, कुछ भावुकता के भी परिचय करा रही है, जो कि मैंने पहले भी बताया, और यहां पर से गुस्से की शिकायत भी होती है। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं। भाग्य रेखा कहीं ना कहीं मुझे जिंदगी के लास्ट तक दिख तो रही है, तो भाग्य का साथ इस चीज़ में ये तो मैं आश्वस्त हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी प्रभावी नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय तक बन जाए, 27 वर्ष की ही आयु है आपकी, हो सकता है उस समय तक ये बन जाए, आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो भाग्य रेखा का अच्छा साथ ये तो मैं देख पा रहा हूं, जो जिंदगी के लास्ट तक है। ये सब भी भाग्य रेखा ही ना, इसको भाग्य रेखा ही में हम कहते हैं और कुछ नहीं कहते। यहां पर से देखो, यहां पर से बन रही है, इसको भाग्य रेखा के रूप से ही संबोधित करते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है, बेसिक नॉलेज काफी अच्छा होता है। एक सूर्य रेखा पर यह स्पष्ट है, एक सोर्स ऑफ इनकम को दर्शा रही है, चाहे व्यापार से हो या जॉब से हो। अब डिपेंड करता है कि आप करते क्या है, वो ज्यादा मैटर करता है, वो ज्यादा मायने रखता है। लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा, दिमाग के काफी तेज है, तभी तो पैसा कमाओगे। ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच है, और कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं बड़े से। फिलहाल अब इसमें थोड़ी कमी है, लेकिन डेवलप कर रही है। ये भी आपके भाग्य, ये सूर्य रेखा का ब्रांचेस है। मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, इस चीज का ये परिचय करा रही है। सन अच्छा है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ। बुद्ध भी अच्छा, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। कुछ लाइन्स आपके अतली पर है बुद्ध पर, जो आपकी इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है। सूर्य बुद्ध अगर मध्यम भी रहे, जैसे इनका मध्यम है, तो ज्यादा तक समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, नो डाउट। हर्ट लाइन ने काफी प्रभावित किया हमें, लेकिन थोड़ी इमोशनल थी, इमोशनल अवस्था तो थी। बाकी हर्ट लाइन काफी अच्छी है आपकी। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं आप। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं, यहां भी देख लो, और कुछ आपके इमोशंस को भी बता रही हैं। बाकी एक जबरदस्ती आपकी मस्तिष्क रेखा, कुछ यहां पर से भी ट्रायंगल्स है जो कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है बहुत ही हद तक। बाकी बैलेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग के काफी तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप। फिर दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। धोखे के योग तो थे ही, वो तो मिलना ही था। कुछ पारिवारिक धोखे के योग भी दर्शा रहे हैं, जो 32 साढ़े तक आपको संभल के रहने का यहां पर से परिचय करा रही है। दोनों मंगल काफी अच्छा, काफी एनर्जेटिक, एनर्जी से कार्य करते हैं, काफी अच्छे शरीर के मालिक होते, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती, आयु दीर्घायु के रूप में रिप्रेजेंट करती है। एक जबरदस्त चंद्रमा, चंद्र पर ये कुछ लाइंस है, ये दर्शाते यात्राएं, जिंदगी पर यात्राएं बनी रहेंगी। मेडिसिन से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, पानी से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, खाने से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, धन लाभ के योग को ये बता रही है। और चंद्रमा काफी अच्छी है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, लोगों के प्रति एक अच्छी श्रद्धा है आपके मन में, लोग आपको एक अच्छे नजर से देखते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए कार्य करने का हमेशा ही प्रयास करते हो। बढ़िया चंद्रमा है। फिर देखिए, केतु पर्वत पे एक स्ट्रॉन्ग फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। बिजनेस में 10 लगाओगे 20 कमाओगे, 20 लगाओगे 1000 कमाओगे, डिपेंड करता है आपकी भाग्य रेखा पर। आपकी भाग्य रेखा अच्छी है तो आकस्मिक धन लाभ होगा। कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा धन लाभ को दर्शा रही है। ये कुछ लाइन्स है जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है। आगे भी भाग्य रेखा प्रॉपरली बनी है और ये कंटिन्यू चल ही रही है। 27 के बाद भी ठीक ही है, थोड़ी मोटी प्रतीत हो रही है हमें। ये तकरीबन आपके 30-32 साल तक तो मोटी है, उसके बाद पतली हुई, 36 के बाद और पतली हो गई, 2-3 ब्रांचेस के साथ है। आगे भी जिंदगी के लास्ट तक बढ़िया है। तो मोटी भाग्य रेखा में थोड़े फल को लेके ये लोग असमंजस में रहते हैं, कम फल दे पाती है, लेकिन फल तो अवश्य ही देती है। ये भी एक ट्रायंगल बड़ा सा है, यहाँ पर से प्रॉपर्टी के योग, जैसा मैंने बताया, यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल है। सूर्य रेखा काफी अच्छी है, बुध रेखा एक बड़ी ट्रायंगल बना रही है, छोटा सा ही बना रही है, लेकिन बना जरूर रही है। तो पैसे तो आएंगे, अब खर्च भी होंगे, चूंकि बृहस्पति गड़बड़ था, तो खर्च पर नियंत्रण करो, बाकी पैसा जमा कर लोगे। ये कुछ टूटी बुध रेखा थी, थोड़ी पैसे आने में ये भी समस्याओं को दर्शाती है। स्टमक की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चलती हैं, तो प्रॉपर केयर करो अपना, क्योंकि बृहस्पति भी गड़बड़ है, तो वो स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें प्रॉपर केयर करिए आप। बाकी एक जबरदस्त आपका शुक्र है, शादी के बाद की भाग्य उदय, स्ट्रेस रहे, प्रारंभिक स्ट्रेस तो बहुत जबरदस्त है आपके, बहुत जबरदस्त। बाकी लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख है, वो चाहिए आप, वो पाते भी हैं। स्ट्रांग शुक्र पे लाइंस, जो कि कुछ मंगल रेखा भी है और कुछ शुक्र पे खड़ी लाइंस है, जो आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है। व्यक्ति पैसे कमाने के लिए पूर्णतः अग्रसर रहते हैं और धन कमा भी लेते हैं। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी रहती है, लेविज रहती है। स्ट्रेस था, स्ट्रेसफुल जिंदगी रही है आपकी बचपन से ही, बृहस्पति के मार्फत से भी, शुक्र के भी मार्फत से भी। खैर, इस विषय पर ज्यादा चिंतन नहीं करना है और आगे के लिए प्रयासरत रहना है, क्योंकि शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्योदय होगी। एक जबरदस्त आपकी चंद्रमा और ये मंगल, और मंगल रेखा कुछ स्पष्ट रूपेण आपके अतली पर अवस्थित है, जिसके एवज में जातक को फल मिलता है, बढ़िया फल मिलता है। एक जबरदस्त लाइफ लाइन, आयु तो दीर्घायु, मंगल बहुत बढ़िया, ओवर पराक्रमी। नॉर्मल टेंशन के योग व्यक्ति थोड़ा बहुत चिंता में स्वभाव के हो जाते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेके कोई बेनिफिट भी नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आगे की जिंदगी आपकी
अच्छी है। तो ये था निकतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।